हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट डेजर्ट, जो कि हिंदी में विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल होते हैं। तो इसका पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। इस बार भी एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा गया था और एसएससी में भी पूछा गया था। तो जान लेते हैं। सबसे पहला है इसका सहारा मरुस्थल है, उसके बाद थार मरुस्थल है। ये सारे सिर्फ वही हैं जो कि आपको पेपर में इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं मोस्टली। वैसे तो कई नाम मिलेंगे और भी इनके अलावा भी, लेकिन हमने सिर्फ वही पिक किए हैं जो हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं वही। अगला है पाटागोनियन मरुस्थल, उसके बाद में तकला मकान माकन। इसमें जो तकला मकान या माकन जो भी है, आपको जो सही सूटेबल लगे वही याद कर लीजिएगा। ऐसे ही सिमिलर साउंड होता है इन दोनों का। अगला है आटागामा, उसके बाद में काला हरी है, गोबी, अरेबियन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं सहारा मरुस्थल का, जो कि उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि 95 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है ग्रेट विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये 6,47,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है अरेबियन, जो कि अरब देश में पाया जाता है, और ये 23,30,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करने के लिए सबसे पहले सहारा का याद करते हैं। सहारा का कैसे याद करेंगे कि जैसे हम एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होती, तो हम क्या क्या सोच के जाते हैं कि हमारे आसपास में जो हमारे दोस्त बैठेंगे वो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प कर देंगे, मतलब हमारे हेल्प कर देंगे। तो हमारे अगर जो भी दोस्त वगैरह होते हैं तो वो हमसे पैसे वगैरह नहीं लेते इसके लिए कि भाई मतलब मैं इतने पैसे लूँगा तो जाके बताऊँगा, ऐसे कुछ नहीं लेते। अपने दोस्त फ्री में कुछ काम कर देते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि आपको उत्तर से ही होता है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे उत्तर से ही होता है, तो फ्री में उत्तर दे देते हैं अपने दोस्त। तो दोस्त का ही सहारा होता है एग्ज़ाम टाइम में, तो ऐसे याद रखिएगा। अगला है ग्रेट विक्टोरिया। इसको कैसे याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? कि हमारे हमारे पास एक छोटी स्ट्रिंग है, तो इसको कैसे याद करना है? तो याद रखने के लिए थोड़ा सा एक कैरेक्टर में पूछना पड़ेगा। कैरेक्टर कुछ ऐसे हैं कि एक छोटी सी बच्ची है रिया, उसके पापा उस ड्यूटी से आते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी का काम पूरा करके। तो फिर बाद में वो बोलते हैं कि अपनी बेटी से कि बेटी रिया जाके पानी लिया। तो रिया से हो जाएगा विक्टोरिया, और ऑस्ट्रेलिया पानी लिया को ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद अब इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। उसके बाद अब अगले पे चलते हैं। अगला है कालाहारी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये 9 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद अगला है गोबी, जो कि मंगोलिया में फैला हुआ है। वो भी 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। अफ्रीका का कैसे याद करेंगे? अफ्रीका कैसे याद कर सकते हैं कि अफ्रीका में जो लोग पाए जाते हैं वो मोस्टली काले पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो इसी प्रकार है जिसकी वजह से लोग वहाँ के जो काले हो जाते हैं। तो इसको याद हो जाएगा कि काले लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। उससे अगला है गोबी। गोबी कैसे याद रखेंगे? तो गोबी कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जो गोबी है वो कैसी होती है? गोल होती है। गोल होती है तो वही गोबी। मंगोल, मंगोल मतलब गोल, और गोबी गोल होगी। तो ट्रिक ऐसे देख सकते हैं कि जो काले लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं और गोभी गोल होती है, या फिर गोभी मंगवा ली हो, ऐसे कुछ जो आपको सूटेबल लगे वैसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी आटागामा, जो कि केंद्र चिली में पाई जाती है। ये ये क्या है? 1,40,000 किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद है हमारा पाटागोनियन, जो कि अर्जेंटीना में है। 6,70,000 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसके बाद में आएगा नामीब, जो कि नामीबिया में फैला हुआ है 81,000 किलोमीटर में। इसमें नामीबी है, इसको तो आप इस सिमिलर नेम है, तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आटागामा के ऊपर देखते हैं कि आटागामा को कैसे याद किया जाए। तो इसको याद करने के लिए छोटी ट्रिक है कि जब हमें कोई भी काम हमारा अटकता है तो हम क्या करते हैं? सेंटर में जाते हैं। सेंटर मतलब जैसे कि अभी प्रेजेंट में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो कहाँ जाएंगे? सेंटर पे जाएंगे, मतलब दिल्ली भी सेंट्रल है ना बड़ा दिल्ली का जो भारत का सेंटर है, कैपिटल, वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे धर्म दे रखा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब जो भी काम अटकता है किसी भी इंसान का तो सेंटर पे जाता है। सेंटर मतलब केंद्र पे जाता है। तो हो गया ऐसे याद कि अटके काम से हो जाएगा आटागामा, और केंद्र मतलब केंद्र चिली का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है पटागोनियन, जो कि अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना को ऐसे याद रख सकते हैं कि टीना है, उसको पटाने के लिए अर्जी नहीं लगानी, मतलब
अर्जी नहीं लगानी, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ये। अगर आपको कुछ और मिलती है ट्रिक जो आपको सूटेबल लगे तो वैसे याद रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है तकला मकान या तगला मकान, जो भी आपको सही लगता है वही है। वो चीन में है, ये 2,70,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है, इसको याद करने के लिए ट्रिक कैसे याद की जाए, तो ट्रिक इसकी सिंपल सी है कि चीन तकला मकान, जैसे चीन के बॉर्डर पे, जो भारत और चीन का बॉर्डर है, इस पे क्या करते थे चीन के जो सैनिक हैं वो अपने मतलब घुसपैठ करते हैं हमारे भारत के अंदर जाके। तो वो ये सोचते हैं कि भाई भारत के, ये समझ के चलिए कि भारत के अपने भारत में जो भी मकान है उनको वो चाहते हैं कि हम मतलब चीन में ले आएँ अपने मकानों को, जो भारत के हैं उनको अपने मकानों को चीन में लेके आने की सोचते हैं। वो ऐसे कुछ सोच के चलते हैं कि अपना जितना ज़्यादा एरिया फैल सके उतना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि चीन का जो भी प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हैं वो बोलते हैं कि भाई चीन तक लेके आओ मकान को, अपने सैनिकों से बोलते हैं चीन तक लेके आओ। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि चीन तकला मकान। ठीक है, हो गया याद। अगले पर चलते हैं। अगला है काराकोरम, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है छोटी सी कि तुक्के में काम करता है, मतलब हम कोई काम करते हैं, अगर वो हमको अच्छी तरह नहीं आता है, मतलब परफेक्ट नहीं होते, तो हम क्या करते हैं तुक्के में करते हैं, आइडिया लगा के कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि तुक्के मतलब तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, और काम करता है मतलब काम से हो जाएगा काराकोरम। तो अब लास्ट बचा है, लास्ट है हमारा ये थार, जो कि भारत में है और ये 2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्तों को भी याद करवाने के लिए सिंपल ट्रिक है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और धन्यवाद, ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।